पिछले 3 दिन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो वो 3 दिन इवेंटफुल रहे ही रहे हैं। बाकी वर्ल्ड क्रिकेट की भी जो सारी निगाहें इस टाइम पे है वो सारी पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ है। इस तरह के 2 से 3 दिन गुज़रे हैं पिछले, आप यूँ लगा लीजिए 4 दिन गुज़रे हैं। पहले तो ये जो पहला टेस्ट मैच है इंग्लैंड के अगेंस्ट, उन्होंने वो आउट ऑफ नोवेयर ऐसी पोज़ीशन पे थे, वहाँ से वो हारे हैं वो टेस्ट मैच। एक बिल्कुल ही मुर्दा विकेट बना के, मुर्दा पिच बना के, कोई जान नहीं थी उसमें, उसके बावजूद वो 550 रन बना के पहली पारी में वो टेस्ट मैच हार गए। फिर उसके बाद जी, अब मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि अब जाके कुछ बोल्ड डिसीज़न लिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पहले वो मैच हारने के बाद अगले ही दिन सिलेक्शन कमेटी में चेंज होता है। आपकी सिलेक्शन कमेटी बदली जाती है, वहाँ पे आप फिर नए-नए नाम आते हैं, कुछ बड़े नाम आते हैं, कुछ नामों का रिटेंशन किया जाता है। फिर पहली बार देख रहा हूँ कि मैं आपकी कंट्री का एक अंपायर है, आईसीसी का अंपायर है, उसको आप सिलेक्शन कमेटी में रखते हो। ऐसी चीज़ें आती हैं। फिर सर्जरी की बात तो हर लास्ट में हर किसी सीरीज़ के बाद बात की जा रही थी, पर यहाँ पे अब जाके वाक़ई में सर्जरी हुई है। अब ये सर्जरी से है जो इलाज जो हुआ है उससे फ़ायदा होता है या नहीं होता, ये तो ओनली टाइम विल टेल। कि ये जो सर्जरी अभी की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, बड़े-बड़े नामों को बाहर किया गया है, कुछ कुछ नामों का इंक्लूज़न हुआ है। उसके बाद फिर प्लेइंग 11 कल के टेस्ट मैच की, उसके बाद कल के टेस्ट मैच की जो पिच है वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो आज बहुत सारा जो मसाला है वो हमारे पास है वाक़ई में। और मेरे को भी थोड़ा-सा है ना इंटरेस्टिंग लग रहा है। जब भी मैं पाकिस्तान में जो अगर होम टेस्ट मैचेज़ होते हैं ना, तो एक ही चीज़ होती है हर टेस्ट मैच से पहले मेरे दिमाग में, अरे यार फ्लैट विकेट होगा, फ्लैट विकेट होगा। वही घिसी-पिटी टीम खिलाएगा पाकिस्तान, सामने वाली टीम आएगी और इनको हरा के चली जाएगी। और पिछले आप जितने भी मैचेज़ आप देख रहे हो, ये पिछले ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए हैं इन्होंने अपने घर पे कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। बट आज मुझे ऐसा कुछ फ़ील आ रहा है कि एटलीस्ट यार पाकिस्तान ने कुछ ट्राई तो किया है, कुछ पॉज़िटिव करने का ट्राई किया है। जी हाँ, अब बात करते हैं जी, आपके पहले तो सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है, फिर उसके बाद आपके सिलेक्शन कमेटी को फिर एक बड़ी मीटिंग होती है, सारे बोर्ड के मेंबर्स, आपके बोर्ड प्रेज़िडेंट जो भी है वो सारे इकट्ठे होते हैं। फिर मशवरा किया जाता है कि क्या कुछ, और उस मीटिंग में सबसे बड़ी बात, इनके जो अभी के प्लेयर हैं, सरफराज खान भी शामिल होते हैं। और सब फिर सलाह-मशवरा करके सोचा जाता है कि जी बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए, शाहिन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया जाए, और आपके जो हो गए नसीम शाह को ड्रॉप किया जाए। अबरार अहमद जो है इनके मिस्ट्री स्पिनर, वो ऑलरेडी बीमार तो हैं बट उनको भी ड्रॉप का नाम दे दिया गया। शायद से वो तीसरे टेस्ट तक तो रिकवर हो ही सकते, बट जो टीम अनाउंस हुई वो अगले 2 टेस्ट मैचेस की टीम अनाउंस हुई यहाँ पे। तो ये कर दिया गया। फिर इसके बाद इस मीटिंग में जो थे सरफराज खान, सरफराज अहमद, इनके जो पुराने कैप्टन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर है वो, और अभी इस सीरीज में भी थे वो, उनको भी जो है वो अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए टीम से बाहर कर दिया जाता है। ये 5 प्लेयर निकाले जाते हैं, फिर इनकी जगह कामरान गुलाम को लाया जाता है, आपके साजिद को लेके आया जाता है, फिर एक और लेफ्ट आर्म यंग स्पिनर है उसको लेके आया जाता है, मीर हमजा और अली जो है वो, ये कुछ हसीबुल्लाह खान जो इनके नए विकेट कीपर हैं, उनको बैकअप विकेट कीपर के तौर पे बुलाया जाता है। सो ये कुछ स्क्वाड में चेंजेस किए जाते हैं। मतलब आप ये बोलोगे कि पीसीबी इन एक्शन, वो तो ऑफ द फील्ड तो बहुत बार रहते हैं। सेम चीज़ें होती है, 2-3 प्लेयर बाहर होते हैं, 2-3 प्लेयर अंदर आते हैं। बट जो आउट ऑफ फॉर्म वाले प्लेयर है ना, वो हमेशा से ही टीम के अंदर बने रहते हैं। अब आ जाती है जी कि ये तो हो गया, इन्होंने बोल्ड डिसीजन ले लिया है, तो सही रहेगा या नहीं रहेगा ये तो आने वाले 2 टेस्ट मैचेस बताएँगे। बट यार आपको नई चीज़ें कर लेनी चाहिए, जो टीम में अगर आपको एनर्जी डालनी है तो कुछ ना कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा।
सेम अप्रोच के साथ आप जाओगे, सेम माइंडसेट के साथ आप जाओगे, उन्हीं प्लेयर्स के साथ आप जाओगे, तो एक बंच ऑफ प्लेयर्स तो आपको चेंज करने ही करने पड़ेंगे अगर आपको टीम में नई जान फूकनी है, नई एनर्जी डालनी है। उसके लिए ये तो उनको करना ही था। बट ये बोलते तो हर बार है, बट इस बार कर दिया है। अब इनकी मीडिया का हालत ये है कि जब वो नहीं कर रहे थे, कुछ एक लोग, सारे नहीं है, तो बोलते थे कि जी ये बाबर आजम क्या कर रहे हैं, तो मतलब 18 पारियां हो गई, 20 पारियां हो गई, 25 पारियां हो गई, तक इनका एक 50 नहीं है। फिर भी इनको हर सीरीज में रिटेन कर लिया जाता है। वो कैप्टन थे तब भी उनके सवाल थे, अब वो कैप्टन नहीं है तब भी उन पे सवाल थे। अब जी जिस दिन ये निकाला, उससे पहले वाले दिन सारे जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो बोल रहे थे कि जी इनको निकाल क्यों नहीं रहे बाबर आजम का, आपको करना क्या है, इसको ब्रेक दे दीजिए, ब्रेक देके इनको बोलिए कि आप थोड़ी मेहनत कीजिए, अपना टाइम लीजिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी फॉर्म हासिल करके वापस आइए। ये तो बोल रहे थे पहले दिन। अब निकाल दिया उसके दिन, उसी दिन या उससे अगले दिन ये सब बोल रहे हैं जी आपके पास बाबर आजम जैसा प्लेयर कहाँ है, बाबर आजम का बैकअप कौन है, क्या विव रिचर्ड्स जैसे प्लेयर हैं आपके पास जो बाबर आजम को आप निकाल रहे हो। मतलब फिर मुझे यार ये लगता है थोड़ा सा कि यार फिर करे तो करे क्या फिर, जो हायरार्की है, आपके जो बोर्ड में लोग बैठे हैं या सिलेक्शन कमेटी है, वो फिर क्या करें। आप जब उनको निकाल नहीं रहे हो तब आप बोल रहे हो उनको निकाल नहीं रहे हो, जब आपने निकाल दिया तो आप बोल रहे हो कि आपके पास ऑप्शन क्या है, आपने क्यों निकाला। बाबर आजम तो हमारा ब्रांड है, पाकिस्तान क्रिकेट ने तो इतना बड़ा प्लेयर आज तक प्रोड्यूस ही नहीं किया है। सारी बातें ठीक है, बट खराब पैच से सब जाते हैं। अब उनको रेस्ट का बोल के निकाला है या ड्रॉप का बोल के निकाला है, कहीं पे तो बोल रहे हैं ड्रॉप दे या ड्रॉप, कहीं पे बोल रहे हैं उनको रेस्ट दिया गया। मुझे ऐसा लगता है बड़े प्लेयर है बाबर आजम, अभी भी बड़ा प्लेयर है वो, लेकिन इस फॉर्म के साथ टीम की एनर्जी भी डाउन हो रही थी। शायद अगर उनको थोड़ा रेस्ट दे दिया जाए एटलीस्ट इन 2 टेस्ट मैचेस में, आप एक दो नए प्लेयर आजमा लीजिए। टीम तो वैसे भी नहीं जीत रही है आपकी, और मुझे नहीं लगता था कि आने वाले 2 टेस्ट मैचेस में बाबर आजम आपको बहुत बड़ी चीज करके दे देते। वो क्या पता आने वाला नया प्लेयर भी आपका कर दे। और बाबर आजम की रही बात, अगर वो बहुत ही शानदार प्लेयर है तो वो जाके फिर से डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना के 2-4 मैचेस में फिर आ जाएंगे। वो क्रिकेट तो खत्म होनी नहीं है। तो वो तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन काफी सही है, चाहे रेस्ट ही, क्योंकि रेस्ट ही बनता है, बड़ा प्लेयर है ये तो हम बात मान के चल रहे हैं, रेस्ट ही बनता है उनका। अब आ जाती है जी शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह का, तो आपने बढ़िया किया मेरे हिसाब से। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये दोनों वाइट बॉल की क्रिकेट के लिए आपके मेन बॉलर है, इंपॉर्टेंट बॉलर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके लिए। और आगे आने वाले टाइम में चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है जिसके बारे में शायद इनको ज्यादा सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। टेस्ट क्रिकेट में तो उनकी बॉल तो विकेट कीपर तक पहुंच नहीं रही है, ऊपर से पिचेज में भी जान नहीं है, तो उनको खिला के आप रगड़ाई लगवा रहे हो मैचेस में 5-6 दिन 4 दिन। इससे बढ़िया उनको या तो बाहर कर दो या आराम के लिए बोल दो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी नाम दे दो इस चीज पे, उनको वहां पे रखो। उनको बोलो भी आप जो आने वाले सीजन है या आपकी साउथ अफ्रीका की सीरीज है या फिर आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है, उसकी आप प्रिपरेशन कीजिए, रेस्ट लीजिए, अपनी बॉडी ठीक कीजिए, अपनी इंजरीज ठीक कीजिए, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक कीजिए, वापस आइए और वापस से अपना जो पीक परफॉर्मेंस है वो दीजिए हमें। ये सब मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन होना चाहिए इतने बड़े प्लेयर्स के साथ, क्योंकि ले देखिए पाकिस्तान के पास है वही 5-7 प्लेयर्स जो मार्की प्लेयर्स हैं, बाकी यहाँ होंगे। अभी यंग लॉट आ रहा है बहुत सारा, आप देखते हैं वो कैसा करता है, अगले टेस्ट मैच में हमें वही देखने को मिलेगा। ये तो हो गए जी जो नाम इन्होंने निकाले वो। सरफराज अहमद वाला अब मुझे नहीं लगता यार कि अब उनको अभी टाइम आ गया है, मेरे हिसाब से मूव ऑन करना चाहिए। और फाइनली पाकिस्तान ने भी ये सोचा है कि यार हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए अब, मतलब अब फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, चाहे आपके पास ऑप्शन है या नहीं है, बट दे शुड लुक इनटू इट। और मेरे हिसाब से ये डिसीजन है भी, बोल्ड डिसीजन है, लिए गए हैं। अब बात आ जाती है जी आपके जो अभी तक के फ्रंट लाइन स्पिनर थे, जो एक ही स्पिनर आप अगर खिलाते थे तो अबरार को आप खिलाते थे। अब वो बीमार है, ठीक है, चलो दूसरे टेस्ट मैच के लिए ठीक है या नहीं है, डेंगू उनके हुआ है, बताया तो यही जा रहा है। अब थर्ड मैच के लिए भी वो नहीं है, उनको निकाल दिया गया है। अब सडनली वो फ्लिप कर गए हैं, मतलब पहला स्पिनर आपका बेस्ट स्पिनर अबरार था, अब आपके टॉप 4-5 स्पिनर जो आपके स्क्वाड में है उसमें भी अबरार नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा हजम होने वाली चीज नहीं है।
वैसे मैं उनको कभी से बॉलर समझता ही नहीं था, ठीक है वो 1-2 मैचेस में विकेट उन्होंने लिए हैं, बट मुझे नहीं लगता था कि वो टेस्ट मैचेस के लिए ऐसे बॉलर्स कामयाब होने वाले हैं। चाहे आप किसी को मान लीजिए। अब आ जाती है जी जो डिसीजन लिए गए हैं, वो तो लिए गए। अब इस पे ऊपर एक और अच्छा डिसीजन जो कि मैं मानता हूँ बहुत साल पहले ही पीसीबी को ले लेना चाहिए था, टीम मैनेजमेंट को ले लेना चाहिए था, पाकिस्तान के प्लेयर्स को ले लेना चाहिए था, पाकिस्तान के कैप्टन को ले लेना चाहिए था। थोड़ी हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना यार, अगर आपको थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग क्रिकेट खेलनी है, फैन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है वापस, फैन्स को अपने साथ लेके आना है, क्योंकि विदाउट फैन्स तो किसी भी स्पोर्ट में, किसी भी गेम में कुछ भी नहीं कर सकते आप। ना कुछ मोटिवेशन रहेगा आपके पास, ना पैसा रहेगा, ना कोई बिज़नेस रहेगा। एट द एंड सारा घूम फिर के चीज़ आ जाती है जी, बातें आ जाती है आपकी फैन्स पे। अगर आपके फैन्स नहीं है, आपके पास डाई हार्ड फैन्स नहीं है आपके मुल्क में, आपकी कंट्री में, आपकी टीम को लेके, सो आपका वो स्पोर्ट, वो गेम सर्वाइव नहीं कर सकता। ये आप चीज़ लिख के ले लीजिए। और पाकिस्तान अभी इस चीज़ में पीछे जा रहा है क्योंकि उनके पास कोई रीज़न नहीं है कि वो अपने फैन्स को फ़ोर्स कर सके कि वो उनका मैचेज़ देखने, उनके मैचेज़ देखने ग्राउंड पे आए। हार्श रियलिटी इज़ कि उनकी टिकट जो है अभी 25 पाकिस्तानी रुपया, इंडियन रुपीज़ भी नहीं, मैं तो पाकिस्तानी रुपए की बात कर रहा हूँ। 25, 50, 100, 250 रुपए की टिकट थी तो जो लास्ट मैच की थी। और उसमें मैंने पूरा मैच देखा, आप देखोगे कि पाँचों दिन 200, 250, 300, 400 लोग से ज़्यादा नहीं आए। वो भी वो मुझे लग रहा था स्कूल वाले बच्चे थे, वो आ रहे थे। बाकी ऐसा कोई नहीं था कि आपको एक स्टैंड भी खचाखच भरा हुआ दिखा हो, पूरे स्टेडियम की तो बात छोड़ो। तो 100, 200, 250 मतलब कुल मिला के पूरा स्टेडियम ही खाली पड़ा था, ये हालात थे। सो अगर टेस्ट क्रिकेट जीवित है, ये मैं उन पागलों वाली बातें नहीं करूँगा जो लोग करके बैठ रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट का क्या होगा, क्या होगा? आप इंडिया में आके देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया में जाके देख लीजिए, आप साउथ अफ्रीका में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, आप न्यूजीलैंड में जाइए। टेस्ट क्रिकेट बढ़िया से जीवित है, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का क्रिकेट आप खेलोगे, वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट है अभी भी। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? वो अट्रैक्टिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, अट्रैक्टिंग गेम नहीं खेल रहे हैं। जो फैन्स को चाहिए वो पर ओवर हर बॉल पे जो आपका इवेंटफुल कॉन्टेस्ट होना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। अब आ जाती है जी कल के मैच की इस स्ट्रैटेजी के बारे में कि पाकिस्तान ने ट्राई किया है कि कैसे ना कैसे कुछ अच्छी क्रिकेट खेला जाए। जीतना-हारना तो चलो जी 2 टीमें खेलती है, सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन दोनों टीमों के ऊपर ही लागू होती है। अगर आप टर्निंग विकेट बनाओगे, आपके स्पिनर्स अगर टर्न कराएँगे तो सामने वाली टीमों के भी स्पिनर्स टर्न कराएँगे। अब इनके जो असिस्टेंट कोच है अजहर महमूद, पाकिस्तान के, उन्होंने बोला है कि वी वांट टू यूज़ आवर होम एडवांटेज। तो भैया आपको ये चीज़ समझते-समझते 4 साल लग गए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही अब। आपका होम एडवांटेज आपको अब समझ आ रहा है, आपके आपने अपने स्पिनर्स आइडेंटिफ़ाई नहीं किए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो आपने आइडेंटिफ़ाई नहीं की। आप कि बोल कौन से वो बॉलर्स हैं जो आपको टेस्ट मैचेज़ जिता सकते हैं अपनी होम सॉइल पे। कौन-सी उन ऐसी इस तरह की विकेट बनाएँ कि हमारे स्पिनर्स चल जाएँ, हमारे स्पिनर्स क्या है, कौन से स्पिनर्स हमें चाहिए, क्वालिटी क्या है उनकी। सो ये सब चीज़ें तो ये आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाए। बट फाइनली इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कर दी कि जी कल का जो मैच है ना, अब ये तो नहीं पता कितनी गेंद घूमेगी, कितनी टर्न होगी, स्लो टर्न होगा, तेज़ टर्न होगा, उछाल मिलेगा या नहीं। बट स्पिनर्स प्ले में आने वाले हैं, इतनी तो बात पक्की है। अब अगर स्पिनर्स प्ले में नहीं आएँगे तो पाकिस्तान फिर यहाँ पे हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि जी पाकिस्तान ने खिला लिए कल के मैच में बहुत सारे स्पिनर्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो हो गई सेकंड टेस्ट मैच से पहले तक की बात। अब आ जाती है जी कल मैच हो रहा है और आपको पता ही है कि मुल्तान में ही ये फिर से मैच खेला, पहला टेस्ट मैच मुल्तान में ही खेला गया, दूसरा टेस्ट मैच भी मुल्तान में खेला जा रहा है। पिचेज़ बहुत सारी थी, स्क्वायर में 3-4 पिचेज़ थी। कई बार बोला जा रहा था कि सेम पिच नहीं यूज़ की करी जाएगी। कई बोल रहे थे कि जी यही सेम पिच यूज़ कर ली जाए ताकि एट लीस्ट कुछ तो असिस्टेंस मिल जाए बॉलर्स को। चाहे पेसर्स हो उनको थोड़ा रिवर्स स्विंग मिल जाएगा, स्पिनर्स है उनको स्पिन थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बॉल क्या पता वेरी बाउंस होने लग जाए, रफ बना हुआ है थोड़ा, वो जल्दी डिटेरियोरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी पिच।
तो शायद मदद मिल जाए। और कईयों का बोलना था जी नहीं जी नई पिच तैयार करो उसी को। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, मुल्तान में ये मैच खेले जाने वाला है और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप कभी देखने को नहीं मिलेगा आपको। पहली बात तो सेम वेन्यू के टेस्ट मैचेस होते ही नहीं है, होते हैं तो उसमें फिर आप हमेशा से दूसरी फ्रेश पिच यूज करते हो। बट भैया यहाँ पे पाकिस्तान ने चाल तो चली है, अब ये उनके हिस्से में जाएगी उनके अगेंस्ट जाएगी ये नहीं पता। कल के मैच में ये करने वाले हैं सेम पिच यूज। जी हाँ, जो पिच पहले टेस्ट मैच में 5 दिन के लिए इन्होंने यूज की है वही सेम पिच ये करने वाले हैं कल के टेस्ट मैच में। जी हाँ, पंखे वंखे लगा रखे हैं बड़े बड़े, मतलब और सुखा दो पिच को, जितना मॉइस्चर नीचे नीचे रखा हुआ है कुछ है, मतलब पूरी तरह से दरारें आ जाए, फुल ट्राई है भाइयों की। और पिच को सुखाने पे बड़े बड़े अंपायर जितने बड़े बड़े पंखे लगा रखे हैं। हाँ, तो वो वाला सीन क्रिएट कर रखा है इन्होंने। और उम्मीद यही है, अब पिच वही है। अब बोल रहे हैं कि हम अपना होम एडवांटेज यूज करेंगे। अब होम एडवांटेज का पता नहीं कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। इंडिया वाली तरकीब ही अपना रहे हैं, लेकिन आप बात ये भी सोच रही हो कि इंडिया को भी बहुत सारे टेस्ट मैचेस में मुंह की खानी पड़ी है। लियोन जैसे आए हैं, जैक लीच, शोएब बशीर आए हैं, वो भी यहाँ पे धूल चटा गए थे एक आधे टेस्ट मैचेस में। तो यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा। बट अप्रोच एटलीस्ट पसंद आई मेरे को, ये बात माननी पड़ेगी। अप्रोच जो है वो पसंद आई कि अब फाइनली उनको पता लग गया कि इससे नीचे नहीं जा सकते। सब कुछ ट्राई करके देख लिया, फ्लैट से फ्लैट विकेट बना के देख लिया। ड्रॉ कराना हमारे बस का नहीं है, तो हारना ही है। तो एटलीस्ट 5 दिन मैच जाए ना जाए, 4 दिन जाए ना जाए, फैंस को अच्छी क्रिकेट तो देखने को मिले। चाहे हम एक तरफा हारे, ड्रॉ हो, टाई हो, सामने वाली टीम जीते या हम जीते, फैंस को तो मजा आए। टीवी पे जो लोग देख रहे हैं उनको तो ऐसा लगेगा यार वाकई में हर बॉल पे कुछ ना कुछ हो रहा है। बॉलर्स के पास मदद है, अगर बैट्समैन अपने आप को अप्लाई करे तो वहां पे उनके लिए रन्स है। ऐसी अब फाइनली इन्होंने थिंकिंग लेके आए हैं अपने अंदर। और इसी पिच को मद्देनजर रखते हुए इंग्लैंड थोड़ी सी अलग अप्रोच के साथ जा रहा है कल के टेस्ट मैच में, पाकिस्तान बिल्कुल अलग अप्रोच के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में। जी हाँ, मतलब मेरे तो एक बार होश उड़ गए, मुझे नहीं याद लास्ट टाइम पाकिस्तान कब 4 स्पिनर्स के साथ खेला था। जी हाँ, 3 तो प्रॉपर स्पिनर्स है यहाँ पे आपके पास, चाहे वो जाहिद महमूद हो जाए लेग ब्रेक बॉलर, नोमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर, थोड़े वेटरन टाइप के हैं बट अच्छी लाइन रन पकड़ के डालते हैं। और फिर आ जाते जी साजिद खान, अच्छा रनअप है इनका, एटीट्यूड अच्छा है बॉलर का, और स्पिन करा सकते हैं जी, और तेज ब्रेक कर सकती है इनकी बॉल अगर घूमने लग गई तो। और फिर आपके चौथे स्पिनर्स आ जाते हैं जी सलमान अली आगा, जो पिछले मैच में सेकंड स्पिनर की हैसियत से खेल रहे थे। अभी ये एक तरह से आ जाएंगे आपके सेकंड फोर्थ स्पिनर की रूप में। तो सो ये यहाँ पे सलमान अली आगा आपके आ जाएंगे फोर्थ स्पिनर के रूप में। अब इससे भी ऊपर अगर आप बात देखोगे तो एक और बोल्ड डिसीजन इन्होंने लिया है कि जी ये जा रहे हैं कल के टेस्ट मैच में एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ, जो कि पिछले मैच में इनका था थर्ड ऑप्शन, थर्ड सीम ऑप्शन, थर्ड पेस ऑप्शन। तो अभी जा रहे हैं क्योंकि बैटिंग करते हैं, वैसे तो ये बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। सो एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के साथ गए हैं, वो भी इनका है ऑलराउंडर। तो अगर यहाँ पे टर्न नहीं हुई बॉल, पेसर्स के लिए रिवर्स स्विंग या ऐसी कुछ मदद रही, तो भी फिर ये काम हो सकता है। बट मुझे उम्मीद तो यही कि 5 दिन की विकेट यूज हुई हुई है, फिर उसके ऊपर आप और काम कर रहे हो कि इसको और ड्राई किया जाए, जितना ड्राई हो सकता है उतना किया जाए। फिर जैसे जैसे मैच चलेगा तो विकेट और ज्यादा खराब भी होगा। सो यार अप्रोच तो देख के अच्छी लग रही है, और एटलीस्ट ये जो है पॉजिटिव अप्रोच के साथ उतरने जा रहे हैं इस टेस्ट मैच में। एटलीस्ट स्पिनर्स को, अपने स्पिनर्स को इन्होंने अब शायद से ये यूटिलाइज करें। अब जैसे भी है यार यही स्पिन ऑप्शन है इनके पास, एक दो लड़के नए जरूर आए हैं, इसके अलावा और कोई इनके पास स्पिन ऑप्शन नहीं है। जो नए लड़कों को अगर छोड़ दिया जाए, एक अबरार को इन्होंने बाहर कर ही दिया है, उसके अलावा यही है इनके पास नोमान अली। लेकिन आप देखोगे ऑप्शन बड़े शानदार पिक किए हैं इन्होंने। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है आपके पास, एक लेग ब्रेक बॉलर भी है जो गुगली भी अच्छी डालता है, फिर आपके पास जो दो एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर है,
आपका साजिद खान के रूप में, फिर आपको अगर एक और स्पिनर की ज़रूरत पड़े, तो सलमान अली आगा भी आपके पास है। और फिर एक अगर पेस ऑप्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो जी वो है आमिर जमाल। मतलब पाकिस्तान कितने, मुझे तो आज तक अरसा हो गया देखे हुए कि पाकिस्तान नई बॉल के साथ भी स्पिनर्स लगाने पड़ेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि एक ही सीम ऑप्शन के साथ जा रहा है और 4-4 स्पिन ऑप्शन के साथ जा रहा है। ये तो मतलब अरसा बीत गया, अपने होम पे तो छोड़ो, बाहर भी इन्होंने कहीं नहीं किया ये चीज़। और ऊपर से बाबर आजम है नहीं, तो ज़्यादा तो ऊपरी क्रम में इन्होंने चेंज नहीं किया है। अपने ओपनर ओपनिंग पेयर को भी सेम रखा है, सेम सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक के साथ गए हैं। फिर इनके कैप्टन आ जाते हैं वन डाउन शान मसूद। फिर आते हैं जी बाबर आजम की जगह सीधी सी एंट्री होती है कामरान गुलाम की। अंदर बाहर होते रहे हैं स्क्वाड के अंदर, किसी सीरीज में अंदर ले लेते हैं इनको, फिर बाहर कर देते हैं, फिर अंदर फिर बाहर। खिलाया आज तक इनको गया नहीं है। सो और डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार परफॉर्मर के रूप में उभर के आए हैं, लगातार परफॉर्म करते आए हैं। सो फाइनली इनको रिवॉर्ड मिला है, कल के टेस्ट मैच में ये खेलेंगे। और अगर ये यार इसमें प्रॉब्लम क्या है, लोग बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कई लोग तो कि बाबर आजम को आप कैसे बाहर निकाल सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है आप बाहर तो नहीं लेकिन रेस्ट तो दे सकते हो ना। चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर हो, बड़े से बड़े प्लेयर्स ने भी करियर की किसे कहीं पे आके जो फेल हुए हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, वहां पे वो ब्रेक लेने गए हैं और वो ब्रेक ने मदद भी की है उनकी। अब मैं यहाँ पे इनको विराट कोहली के साथ तो कंपेयर करने नहीं बैठूंगा, बाकी बाकी जो लोग करते हैं, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता यार, क्या कंपेयर करोगे फिर आप। बट बड़े प्लेयर जरूर है पाकिस्तान क्रिकेट में। अब उनको ब्रेक की जरूरत है, ब्रेक उनको मिला है, उनको अभी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, अपनी टेक्निकल जो भी खामियां है उन पे काम करें। पर यहाँ पे आ जाते हैं आपके कामरान गुलाम, इनको चांस मिलना चाहिए यार। आप किसी को बाहर नहीं निकालेंगे तो किसी को चांस कैसे दोगे आप। ये भी चीज है। जो नए लड़के आपके परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मर बने हुए हैं आपके डोमेस्टिक सर्किट में, वो जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में इसको लेके नहीं आओगे, उनको अच्छे चांसेस नहीं दोगे, 5 7 10 मैचेस नहीं दोगे, तो आपको पैसे पता कैसे चलेगा कि इन बंदों में कैलिबर है भी नहीं इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेलने का। आप उनको चांस दोगे तभी वो कुछ कर पाएंगे। फिर आपके आ जाते हैं जी वाइस कैप्टन बना दिए गए हैं शोन शकील, वो आते हैं नंबर 5, फिर मोहम्मद रिजवान नंबर 6, नंबर 7 पे सलमान आगा, नंबर 8 पे आमिर जमाल, फिर आपके 3 स्पिनर्स नोमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद। बैटिंग लाइनअप इनकी अच्छी खासी हो गई है, साजिद खान तक भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। सो डेप्थ इनके पास है, स्पिनिंग डिपार्टमेंट में डेप्थ है। और पेस में मुझे नहीं लगता, थोड़ा बहुत अगर रिवर्स स्विंग का केस आएगा यहाँ पे तो ही मदद मिलेगी। और बाकी अपनी अपनी सोच है, इनके पास ज्यादा ऑप्शन थे भी नहीं वैसे। मीर हमजा के शायद साथ शायद जा सकते थे एक स्पिनर कम करके, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर आपने स्पिनर विकेट, यार ठीक है दिल खोल के गए हैं बिल्कुल दिलेरी के साथ। मेरे को तो अप्रोच अच्छी लगी, कभी गए ही नहीं है ये दिलेरी के साथ, अप्रोच किया ही नहीं है कभी इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, तो परफॉर्म भी नहीं कर पाए हैं। अभी मुझे ये लग रहा है कि ये गए हैं इस टेस्ट मैच में, तो मुझे लग रहा है कि ये बंदे परफॉर्म भी करेंगे इस टेस्ट मैच में। और अब आ जाती है जी इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी चेंजेस हुए हैं। वापस से कैप्टन बेन स्टोक्स आए हैं, तो ओली पॉप जो लास्ट मैच में स्टैंडिंग कैप्टन थे, तो वो कैप्टनसी वापस बेन स्टोक्स को मिल जाएगी। ब्राइडन कास्ट लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस थी, बने हुए हैं, बेन स्टोक्स आ जाएंगे क्रिस वॉक्स की जगह। और यहाँ पे एटकिंसन की जगह आ जाएंगे जी मैथ्यू पोट्स। तो ये दो ही स्पिनर्स के साथ गए, दो फ्रंटलाइन स्पिनर्स इनके, जैक लीच और शोएब बशीर। और थोड़ी बहुत आपको जरूरत पड़ेगी तो जो रूट भी अच्छी खासी बॉलिंग कर सकते हो, जहाँ पे अगर पिच पे थोड़ा सा भी असिस्टेंट मिल जाए तो तेज तेज करते हैं, ब्रेक भी अच्छा होता है इनका, तो वहां पे और ज्यादा घातक ये साबित हो सकते हैं। सो कुल मिला के इनके पास भी 2 3 स्पिन ऑप्शन है, और 3 आपके पास जो है फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। बेन स्टोक्स ने बोला है वो गेंदबाजी करेंगे, फिर ब्राइडन कार्स है आपके पास और मैथ्यू पोट्स है, ये आपकी गेंदबाजी हो गई। और बेन स्टोक्स ने तो यही बोला है कि पिच को देख के मुझे थोड़ा सा और जिज्ञासा हुई कि मैं इस मैच को और खेलूं। उनका बोलना है कि अगर पिच ड्राई हुई तो रिवर्स स्विंग भी प्ले में आएगा, अगर रिवर्स स्विंग प्ले में आएगा तो हम फिर उसका फायदा उठाएंगे। स्पिनर्स को अगर मदद मिलेगी तो फास्टर्स की, फिर फास्ट बॉलर की रिवर्स स्विंग में भी हेल्प उनको मिलेगी, रिवर्स स्विंग भी उनको मिल सकती है।
ऐसा मानना है जी बेन स्टोक्स का। तो उन्होंने बोला है हम 2 ही स्पिनर्स के साथ जाएँगे और फास्ट बॉलिंग में हम रिवर्स का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो टोटली डिफरेंट अप्रोच है दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए, पाकिस्तान और इंग्लैंड की। इंग्लैंड का स्कोर थोड़ा-सा बैलेंस नज़र आता है, स्पिन ऑप्शन उनके पास है दोनों। अगर ब्रेक हुआ तो घातक साबित होंगे क्योंकि दोनों ही स्पीड के साथ डालने वाले हैं। जो शोएब बशीर है, हाइट है, हाई आर्म एक्शन है उनका, रिलीज़ अच्छा है, बाउंस मिल सकता है, टर्न अच्छा होगा उनका। बॉल इंडिया में भी उन्होंने करके दिखाया था कि जब टर्न होने लग जाती है, पिच में मदद है, तो दोनों ही बॉलर एक तो रन नहीं देते हैं, फिर जो है वो आपको तंग करते हैं। ये इनका जो कॉन्फिडेंस भी अच्छा है क्योंकि इंडिया में भी टेस्ट मैचेज़ ये खेल के आए हैं दोनों ही दोनों। वही बैलेंस की बात करें तो अगर थोड़ा बहुत नई बॉल के साथ पेसर्स को मदद मिली तो इनके पास वो भी है। फिर रिवर्स स्विंग मिला तो बेन बेन स्टोक्स काफ़ी अच्छे हैं रिवर्स स्विंग के साथ, ये हम सबको पता है। वहीं बाकी के दोनों गेंदबाज भी रिवर्स स्विंग में अच्छे ही कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ देखा नहीं है हमने रिवर्स स्विंग पे इनकी कला। बट एक चीज़ की यहाँ पे मैं दाद दूँगा जो पाकिस्तान को मैं बोलता था यार कि यार अप्रोच अच्छी रखो, एटलीस्ट इंटेंट तो अपना अच्छा रखो। इंटेंट का मतलब ये नहीं होता जाते ही आप बैटिंग में बड़े-बड़े शॉट मारने लग जाओ, बॉलिंग में आप बाउंसरे मारने लग जाओ, यॉर्कर मारने लग जाओ। इंटेंट का मतलब है कि अपने जो भी आपके पास सोर्सेज़ रिसोर्सेज़ हैं, उनका बेस्ट पॉसिबल वे में आप यूज़ कैसे कर सकते हो, अपना स्किल सेट है उसका बेस्ट ऑप्टिमम लेवल पे आप यूज़ कैसे कर सकते हो। वो चीज़ अभी शायद से करने का पाकिस्तान ट्राई कर रहा है और यार सीधी-सी बात है मैनेजमेंट ट्राई कर सकता है बाहर से, सिलेक्शन कमिटी ट्राई कर सकती है, बोर्ड ट्राई कर सकता है। लास्ट में खेलना तो जो 11 खिलाड़ी हैं मैच में जो खेल रहे हैं, उन्हीं को अंदर तो उन्हीं को परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। तभी जाके जो बाहर से चीज़ें होती है वो जस्टिफाई होती है, वो राइट फिर प्रूव करने वाले प्लेयर्स ही होते हैं आपके। सो फाइनली जो मैं बहुत टाइम से बोल-बोल के थक गया यार कि आप पाटा विकेट मत बनाओ, सपाट विकेट मत बनाओ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप किसी टीम को बुला रहे हो, अपनी क्रिकेट को ही गड्ढे में डाल रहे हो, ड्रॉ वाली क्रिकेट खेल के और वो फिर एट द एंड होता क्या है वो मैच आप बचा भी नहीं पाते हो। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है जी, आप जो है ग्रीन विकेट नहीं बना सकते, घास नहीं छोड़ सकते क्योंकि सामने वाली टीम के पास कला है घास में खेलने की मतलब स्विंगिंग कंडीशन में, सीम कंडीशन में खेलने क्योंकि ये इंग्लैंड है, ये अपने घर पे ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही कंडीशन में खेलते हैं। फिर इनके पास बॉलर भी उस तरह के हैं कि आपको वो फिर फँसा सकते हैं। फिर आपकी क्वालिटी आपके बैटर्स में इतनी नहीं है कि वो आप जो है इस तरह की सीम और स्विंग कंडीशंस को झेल पाएँ, क्योंकि आपके जो ओपोनेंट है वो इसमें ज़्यादा उनको माहिर हासिल है। अब बात आ जाती है स्पिनर्स की। हाँ, हो सकता है आपकी टीम स्पिनर्स भी अच्छा ना खेलती हो, बट बात ये है कि जो दूसरे वाली टीम है ना, वो पक्का स्पिन अच्छी नहीं खेलती। 1-2 प्लेयर्स को छोड़ के वो स्पिन पे पक्का फँसते हैं। अगर आपने जैसे-तैसे सर्वाइव कर लिया स्पिन के अगेंस्ट, तो फिर आप सामने वाली टीम को पकड़ सकते हो। ये मेरा मानना है पाकिस्तान टीम की तरफ से कि आपके पास एक ही चॉइस है पाकिस्तान इंग्लैंड को पकड़ने की यहाँ पे कि आप स्पिन ट्रैक बनाओ, टर्निंग ट्रैक बनाओ, वहाँ पे इनको फँसाओ आप और आपके बैटर्स सीम स्विंग कंडीशन से तो बेटर ही खेलते हैं स्पिन ऐसा मेरा मानना है, नहीं खेलते होंगे बस उसके मुकाबले तो स्पिन बेटर ही खेलते हैं, आगे आके कदमों का इस्तेमाल करके या बैक फुट पे जाके ठीक है, टेक्निकल एबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास जो बल्लेबाज हैं वो स्पिन ज़्यादा अच्छे से टैकल कर सकते हैं रेदर देन स्विंग एंड सीम। तो वो यही एक रास्ता बचता था और फाइनली उन्होंने ये चीज़ अप्लाई की है। अब इंटेंशन तो उनके सही है, अब पिच में टर्न होगा या नहीं ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा क्योंकि एकदम से टर्निंग विकेट बनाना आपको भी पता है बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा से आप देखोगे तो कभी गज-गज घूमने वाली पिचेज़ तो आज तक नहीं बनी है वहाँ पे यहाँ पे। हमेशा से थोड़ा-सा फ्लैटर साइड ही विकेट्स रही है इनकी पिचेज़ रही है बट फिर भी थोड़ा बहुत टर्न हमेशा से मिलता है इनकी पिचेज़ पे। बट फाइनली इन्होंने रियलाइज़ किया है, अगर इनको यहाँ से सक्सेस मिलती है, इनके स्पिनर्स अच्छा करते हैं, इनके बैटर्स अगेंस्ट स्पिन ज़्यादा बेटर तरीके से अप्लाई करते हैं, तो शायद इनको भी थोड़ा आने वाले टाइम में मोटिवेशन मिलेगा कि यार हम इस तरह के ट्रैक्स बनाएँ, पिचेज़ बनाएँ जहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा असिस्टेंस हो, मदद ज़्यादा मिले, हमारे बैटर्स भी अच्छा कर सकते हैं।
और दूसरी चीज़ जो इसमें आएगी कि इंग्लैंड को भी आप इसमें फँसा सकते हो और मैच जो है रिजल्ट्स के तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेगी। फैन्स को मज़ा आएगा देखने में और ये मेरा पक्का मानना है कि इस मैच में अगर आपने थोड़ी-सी भी क्रिकेट खेल ली, तो इस मैच या फिर आने वाले मैचेज़ में आप क्राउड भी अच्छा पुल कर सकते हो अपनी तरफ, चाहे वो ग्राउंड्स में हो जाए या फिर स्क्रीन पे हो जाए ये सब। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है बोल्ड डिसीज़न है, अच्छा डिसीज़न है। रिज़ल्ट क्या आता है वो तो टाइम ही बताएगा, आने वाले 3-4 दिन ही बताएँगे। कल से ये टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है, सेम ग्राउंड पे है, सेम पिच पे है, तो उम्मीद यही करते हैं कि पिच थोड़ा-सा और जो है स्पाइसी तरीके से खेले और यहाँ पे उम्मीद यही करते हैं कि यार पाकिस्तान थोड़ा-सा बेटर करे क्योंकि इंडियन फैन्स, इंडियन क्रिकेट हम ये भी चाहते हैं कि यार जो हमारे आर्च राइवल्स हैं ना, वो इतने भी नीचे मिट्टी में ना चले जाएँ, इतने भी ना दब जाएँ कि यार उनके अगेंस्ट फिर खेलने में ही मज़ा ना आए या उनकी बात करने में ही मज़ा ना आए फिर। अब तो ऐसा हो गया कि अब तो हमें भी लगता है कि यार एक आधा मैच जीते ना जीते लेकिन परफॉर्मेंस ये दिलेरी वाली कर दे थोड़ी-सी अटैकिंग इंटेंट के साथ अटैकिंग गेम ये खेलना स्टार्ट कर दे, पॉजिटिव अप्रोच लेके जाएँ ये और इनके भी थोड़ा क्राउड वगैरह आए स्टेडियम्स में तो थोड़ा लगे कि यार पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है, टीम अच्छी है तो मज़ा आया। अब तो ये लग रहा है यार कि बिल्कुल नीचे धँसे हुए हैं वो लोग। सो हमारा भी ट्राई यही है कि पाकिस्तान थोड़ा-सा ठीक खेल जाए और टेस्ट सीरीज़ जो है वो थोड़ी जीवित बनी रहे, मज़ेदार सीरीज़ हो, ऐसे डल क्रिकेट हमें देखने को ना मिले। और इस बात की मुझे थोड़ी-सी उम्मीद है कि ये टेस्ट मैच कहीं ज़्यादा फार-फार बेटर होगा पिछले जितने भी टेस्ट मैचेज़ पाकिस्तान ने अपने होम सॉइल पे खेले हैं और शायद से फाइनली वो अपना ये मेरा थोड़ा-सा लग रहा है मुझे ऐसे फ़ील आ रहा है कि शायद से पाकिस्तान बहुत साल हो गए यहाँ पे अपने होम पे टेस्ट मैच जीता नहीं। शायद से इस टेस्ट मैच में एटलीस्ट कुछ कमाल-धमाल वो मचा दें, जीते ना जीते, जीतने की कगार तक तो पहुँचे वो ऐसा कुछ कर दें। सो उम्मीद यही है और काफ़ी सारे डिसीज़न लिए गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें गुज़री हैं बट एट द एंड जो मैंने बोला कि फाइनली ग्राउंड पे जो खेलना है वो इन 11 प्लेयर्स को खेलना है, जो प्लेइंग 11 चुनी गई है। इन्हीं को फील्डिंग करनी है, इन्हीं को कैचेज़ पकड़ने हैं, इन्हीं को 20 आउट करने हैं और इन्हीं को रन्स बनाने हैं। सो दैट्स इट और चैलेंज बहुत बड़ा है सामने और इंग्लैंड की टीम है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, बूस्ट हुई है क्योंकि उनके कैप्टन वापस आ गए, प्रॉपर ऑलराउंडर, बैटिंग करते टाइम बैटिंग, बॉलिंग करते टाइम पूरी बॉलिंग करेंगे, फील्डर वो शानदार है ही। तो इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है, कैसी भी कंडीशंस हो बैलेंस उनके पास बहुत अच्छा है, चाहे वो स्पिन आ जाए, चाहे वो आपकी सीम और रिवर्स स्विंग आ जाए। और वहीं आपके पास जो पाकिस्तान की टीम है, थोड़ी मझधार में है, उलझी हुई है थोड़ी, बैकफुट पे है अपने लोवेस्ट अ, जो बोलते हो आप वहाँ पे है पाकिस्तान क्रिकेट अभी, इससे नीचे शायद नहीं जा सकती, तो यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाने के चांसेस हैं, नीचे यहाँ से आप नहीं जा सकते। सो उम्मीद यही करते हैं कि शायद से जो सारे डिसीज़न लिए गए हैं, ये पाकिस्तान की एट द एंड क्या पता फ़ेवर में चले ही जाएँ। सो अभी के लिए इतना ही है, मुलाकात होगी आपसे कल क्योंकि परसों से इंडिया और न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ भी स्टार्ट होने जा रही है। सो मिलते हैं आपसे, मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, बाय-बाय, सी यू।